जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिलेक्शनपुर में। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से जीके को पूरा खत्म कर दिया जाएगा। यानी कि आपकी अगर कोई परीक्षा होने वाली है और अगर आपको जीके में दिक्कत महसूस हो रही है तो केवल इस वीडियो को देखकर चले जाना। पूरा 500 वन लाइनर जो मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा, जो समझाऊंगा, वो देखकर चले जाना। परीक्षा में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। यानी कि जीके के सारे क्वेश्चंस आप लोग बड़े ही आराम से कर लोगे। लेकिन जरूरत है तो जीके की ये ल्यूसेंट वाली जो क्लास है इसको देखने की, 500 वन लाइनर की। तो क्लास साथियों शुरू होती है बिना किसी देरी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर आपके लिए लिए गए हैं जो एग्जामिनर बार बार परीक्षा में पूछता है, और इन्हीं में से साथियों आपको सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो कोई भी कंफ्यूजन अपने मन में ना रखिएगा और क्लास को शुरू से एंड तक आप लोग देखिएगा और अपने आप को शून्य से शिखर तक आप लोग खुद ले जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस साथियों किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। बहुत ही तेजी के साथ हम लोग यहां पर क्वेश्चंस को देखेंगे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछ ले तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। जय जवान जय किसान का नारा साथियों किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। उसके बाद देखिए कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? यानी कि जापान जो देश है साथियों, इसको सूर्योदय का देश कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी कि एरिया के मामले में सबसे छोटा जो राज्य है वो भारत का गोवा राज्य है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि ओणम किस राज्य का त्योहार है, यानी कि ओणम कहां पर मनाया जाता है ओणम त्योहार, तो केरल में ओणम त्योहार मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में कि दिल्ली जो है ये भारत की राजधानी कब बनी? आपको मालूम होगा कि दिल्ली से पहले राजधानी जो थी भारत की वो कोलकाता थी, लेकिन दिल्ली कब बनाई गई? तो 1911 में बनाई गई। आपसे पूछा जाएगा सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह जो है ये सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र ग्रह को ही भोर का तारा कहा जाता है, सांझ का तारा कहा जाता है। ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा की जो डॉल्फिन होती है, तो गंगा की डॉल्फिन ही भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहलाता है। भारत का राष्ट्रीय फल की अगर बात करें तो आम है, और भारत का राष्ट्रीय फूल की बात करें तो कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। देखिए अगर आपके सामने ये क्वेश्चंस आ जाए राष्ट्रीय खेल, ठीक है, और ऑप्शन में हॉकी हो तो आपको हॉकी लगाना है। अगर हॉकी ना हो और एक ऑप्शन हो इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं आपको लगाना है। उसके बाद साथियों यहां पर आपको ध्यान रखना है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई कितनी होगी? अगर लंबाई का अनुपात 3 होगा तो चौड़ाई का अनुपात 2 होगा। यह आपको ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रगान जो कि जनगण मन है, इसका लेखक किस कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रगीत की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है, जिसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। 2 क्वेश्चन कंप्लीट। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो कहा गया वो सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक सम्मत जो है यह हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रगान अगर अभी मैंने आपको बताया कि जनगण मन जो है इसके लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। और इसको गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड का समय लगता है। ये आपको ध्यान रखना है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? तो हेनरी बैक्वेरल ने रेडियो एक्टिवता की खोज की। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? तो हृदय से होता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि कार्बन का सबसे ज्यादा शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो रोंटगन ने किया। किस धातु का प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबे धातु का सबसे पहले प्रयोग किया गया। अगर आपसे पूछ ले कि मानव ने सबसे पहले किस औजार का प्रयोग किया? तो कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया। यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो जो अंतरिक्ष यात्री होता है उसको आकाश काला दिखाई देता है, काले रंग का। दूरबीन का आविष्कार किसने किया है? गैलीलियो ने किया है। आपको ध्यान रखना है। दिल्ली में जो महात्मा गांधी की समाधि स्थल है इसको क्या कहा जाता है? राजघाट कहा जाता है। उसके बाद देखिए कि भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चलाएगी? तो बंबई से थाने के बीच चलाएगी पहली रेल। अब बंबई को मुंबई कहा जाता है। उसके बाद देखिए कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में शुरू की गई? तो कोलकाता में शुरू की गई। आपको ध्यान रखना है। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में पहली बार रेल चलाई गई। और कहां से कहां तक चलाएगी? बंबई से थाने तक चलाएगी। ये 2 बातें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे?
तो इनका नाम था राकेश शर्मा। ये कब अंतरिक्ष में गए थे? तो 1984 में गए थे। आपसे पूछा जाएगा कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचित्रा कृपलानी थी। ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाएगा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो भगवत शर्मा दयाल थे। ये बातें आप सभी लोगों को साथियों ध्यान रखना है। तो इस क्लास को साथियों इस प्रकार से डेकोरेट किया गया है, इस प्रकार से बनाया गया है कि परीक्षा में अगर आप पहुंचो और जीके का जैसे ही आपसे आपके सामने पोर्शन खुले तो इस प्रकार से क्लास को बनाया गया है कि जितने भी क्वेश्चंस आए सारे क्वेश्चंस इस क्लास से ही होना चाहिए। तो आप लोग बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, बस आपको करना यह है कि क्लास का हर एक क्वेश्चन आपके माइंड में अगर स्टोर आज हो गया, अगर आपने कल पर टाल दिया कि कल इसको मैं लूंगा पूरा, आज आधा देख लेता हूं, तो ये समझ लीजिए आपके लिए गलत बात हो जाएगी। वो तो आज ही आपको पूरा देखना और 500 के 500 वन लाइनर आज ही आपको अपने माइंड में स्टोर कर लेना है। ठीक है साथियों, इतना बेस्ट कंटेंट सिलेक्शन पर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दिया जा रहा है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि एक प्यारा सा कमेंट करके मेरी ऊर्जा बढ़ा दी जाए और एक लाइक देकर भी हमारी ऊर्जा बढ़ा दी जाए। और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए है तो सिलेक्शन चाहने के लिए साथियों सब्सक्राइब करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोस इस चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध कराई जाती हैं और बिल्कुल निःशुल्क, कोई भी चार्ज यहां पर इस तरह की वीडियो का आपसे नहीं लिया जाता है। चलिए तो बात करें साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। अगर पूछे मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? तो पाकिस्तान और चीन के बीच है, ये आपको ध्यान रखना है। रेडक्लिफ रेखा की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। नाथुला दर्रा कहां पर है? तो सिक्किम में है। दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसा है? तो यमुना नदी के किनारे पर बसा है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है और कहां पर है? तो ओडिशा में है। उसके बाद बात करें शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात साथियों कावेरी नदी पर स्थित है। उसके बाद देखिए कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वूलर झील है। और वूलर झील कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो उत्तराखंड में है। विश्व में सब चावल के उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? तो आपको ध्यान रखना है दूसरे उत्पादन में है। और बात करें चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर किया जाता है? तो भारत के पश्चिम बंगाल में किया जाता है। गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में किया जाता है। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको है? यानी कि हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन है। तंबाकू भारत में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य उत्पादित करता है? आंध्र प्रदेश करता है। भारत में श्वेत क्रांति यानी कि दुग्ध उत्पादन का श्रेय किसे दिया जाता है? वर्गीज कुरियन को दिया जाता है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो नेशनल हाईवे 47A है, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1950 में किया गया। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर है? महाराष्ट्र के तारापुर में है। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस की सहायता से स्थापित किया गया है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोच्चि को कहा जाता है। साथियों अगर आपको इसकी पीडीएफ लेना है, अगर आपको इस पीडीएफ लेना है पूरी, तो ये भी मैं आपको साथियों क्या बताऊंगा, वीडियो के बीच में बताऊंगा कि इसकी पीडीएफ आप लोग कैसे ले सकते हो। तो वीडियो बने रहे साथियों। डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग गरसोप्पा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और ये कहां पर है? कर्नाटक में है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव थे। अगर वास्तविक संस्थापक बात कर ले तो महावीर स्वामी थे, आपको ध्यान रखना है। सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? तो 261 ईसा पूर्व में किया। गौतम बुद्ध द्वारा सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिए गए? तो श्रावस्ती में दिए गए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई? तो कुमारगुप्त ने कराई। अजातशत्रु किस वंश से संबंधित था? तो हर्यक वंश से संबंधित था। राजतरंगिणी की रचना किसकी है? तो कल्हड़ की है, यह बात आपको ध्यान रखना है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? तो भीम प्रथम के शासनकाल में किया था। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। चंदेरी का युद्ध साथियों किन शासकों के बीच हुआ? तो चंदेरी का युद्ध पहली बात आपको ध्यान रखना है 1528 में हुआ और मेदरी राय और बाबर के बीच हुआ। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा, यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया पहला रेशा कौन सा है? तो नायलॉन है, आपको ध्यान रखना है। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है।
कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो रोम जो होती है यानी कि रीड ओनली मेमोरी या परमानेंट मेमोरी कहलाती है, और टेम्परेरी मेमोरी कहलाती है रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को गिराया था। नागासाकी पर कब गिराया था? तो 9 अगस्त 1945 को गिराया था। एनसीसी की बात करें तो एनसीसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल कैडेट कोर, और एनसीसी की स्थापना कब की गई? तो 1948 में की गई। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये तबला वादक है, आपको ध्यान रखना है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो पोटेशियम आवश्यक होता है। वंदे मातरम को सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो 1896 में गाया गया। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यह बात आपको ध्यान रखना है। साथ ही यहां पर 10 मिनट के अंदर 80 क्वेश्चंस को कवर कर दिया गया है। बहुत ही जल्दी आपके 500 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर दिया जाएगा। बस आपको ये 500 क्वेश्चन साथियों देखना है, और परीक्षा आपकी मुट्ठी में होगी और सिलेक्शन आपकी मुट्ठी में होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरी जीके के ऐसे साथियों महान क्वेश्चंस यहां पर लिए गए हैं जो परीक्षा में ट्रेंड करते हैं। तो क्लास को आप सभी लोग भाई लाइक कर देंगे, और क्लास को एक बार हो सके तो शेयर भी जरूर कर देंगे, क्योंकि इस प्रकार का कंटेंट अगर सभी लोगों तक पहुंच गया साथियों तो सिलेक्शन पाना बेहद आसान और बेहद बहुत ही आसान साथियों हो जाएगा। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि हर प्रकार की वीडियोस आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि कंप्लीटली तौर पर बिल्कुल निःशुल्क तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जीके हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो। यानी कि सब फ्री वीडियोज आपके लिए उपलब्ध कराई जाएंगी, सब फ्री पीडीएफ आपको दी जाएंगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और इस वीडियो की ये जो आप दिख रहे हो कि ये अगर पीडीएफ आपको मिल जाए तो ये पीडीएफ भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। तो उस टेलीग्राम ग्रुप में साथियों आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। आप सभी के लिए पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क वहां पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो ब्रॉड गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.676 मीटर होती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा? इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था, गोवा है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन को मिला है। बैरोमीटर के पतन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान आने की संभावना होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन है? तो मिहिर सेन इनका नाम है। नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 आपको ध्यान रखना है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से ही, आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो ज्योति बसु रहे हैं, जो कि पश्चिम बंगाल के हैं। 1784 में जो कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई किसके द्वारा की गई? तो विलियम जोन्स के द्वारा की गई। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। पैलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से होता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो कॉपरनिकस ने बताया। अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई? तो कोलंबस के द्वारा की गई। पूरा नाम इनका क्रिस्टोफर कोलंबस था। 1492 में खोज की गई। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। घाना पक्षी विहार कहां पर है? राजस्थान के भरतपुर में है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद जो है वो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है, आपको ध्यान रखना है। भारतीय महिला टीम जिस अनुभवी तेज गेंदबाज ने, ये तो खैर पुराना क्वेश्चन है, ये आपको नहीं देखना है। रक्षा खरीद परिषद द्वारा भारत के लिए इतने रुपए की राशि के हथियारों एवं रक्षा उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी गई है। कितने करोड़? तो 46,000 करोड़ साथियों। वह कंपनी जिसने भारत के पहले बायोफ्यूल विमान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, स्पाइसजेट वो कंपनी है। वह खिलाड़ी जिसने 18वें एशियन खेलों में भारत के लिए शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीता है, तो तेजिंदर पाल सिंह ने जीता है। उसके बाद ये क्वेश्चन साथियों, वह भारतीय महिला धाविका जिन्होंने एशियन खेलों की 400 मीटर दौड़ में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ सिल्वर मेडल जीता है, हिमा दास इनका नाम है, और हिमा दास असम की हैं। ये 2018 का करंट अफेयर का क्वेश्चन। अब उसके बाद देखिए कि पेनिसिलिन की खोज किसने की है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। कटक किस नदी पर स्थित है? तो कटक तो ओडिशा में स्थित है। और किस नदी के किनारे है? तो महानदी के किनारे पर स्थित है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 80 से 120 mm जो होता है वो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, रक्तदाब कहते हैं जिसको। चलिए,
सवाना घास के मैदान कहाँ पर हैं? तो अफ्रीका में है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर है। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो तांबे और जस्ते से बनती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य है? तो स्वांग जो किया जाता है वो हरियाणा में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अब अगर बात करें तो साथियों, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आर्य समाज की स्थापना कब की गई? तो 1875 में। कहां पर की गई? तो मुंबई में की गई। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी थी। राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ये शपथ दिलाते हैं। चीन की मुद्रा जो है वो युआन है। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद देखिए कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो हिरण की होती हैं। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सबसे ज्यादा योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। निम्नलिखित में से किस उद्योग के अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो विद्युत विद्युत उद्योग में अभ्रक जो है वो कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया साथियों? तो विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया? हेनरी शीले ने किया, आपको ध्यान रखना है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। चलिए भाई, उसके बाद देखिए कि दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक कैसा होता है? बढ़ता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का तीसरा नियम ये कहता है। तांबा यानी कि कॉपर शत्रु का तत्व यानी कि कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा होता है? गंधक होता है। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों? इसकी वजह क्या है? तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? तो हेनरी बैकरवेल ने की। पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है? तो एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण लगा होता है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाए जाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस का नाम आपको ध्यान रखना है। थियोफ्रेस्टस का नाम, ये वनस्पति विज्ञान के जनक कहलाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाएं हाथ फैलाए खड़ा है। एकाएक वह बाएं सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग जो है वो बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई देगी? तो बिल्कुल सुनाई नहीं देगी। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? कि पलायन वेग है इसका कारण। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्रामों को सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण। वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो जल के प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्यों नाचती रहती? क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना किसी पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन कैसा होगा? 12 घंटे का हो जाएगा। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। यानी कि कोई पिंड है आपके पास और उस पिंड को साथियों पृथ्वी के ऊपर फेंकते हैं, यानी कि आसमान में फेंकते हैं 11.2 किलोमीटर, यानी कि उसको इस स्पीड से भेजते हैं कि 1 सेकंड में वो 11 किलोमीटर की दूरी तय कर ले तो वो पिंड कभी दोबारा वापस नीचे नहीं गिरेगा, ये आपको ध्यान रखना है। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो स्प्रिंग घड़ी इस्तेमाल की जाती है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण 2% घट जाता है। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का होना चाहिए। साथियों मैं आपको बता दूं इस पीडीएफ का, आपको ये पीडीएफ कहां मिलेगी? तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आपको ज्वाइन होना है, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है साथियों, चलिए
उसके बाद देखिए साथियों, यहाँ पर आपसे ठीक आपको बताया जा रहा है कि झरने में जब जल ऊंचाई से नीचे गिरता है, ऊंचाई से गिरता है, तो उसका ताप बढ़ जाता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री केल्विन। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ग्रीक शब्द से हुई है, ग्रीक भाषा से हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। क्यूरी किसकी इकाई है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई क्या है? क्यूरी है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बैंगनी की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा अगर खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप जो होता है कम नहीं होता है, बल्कि कमरे का ताप बढ़ जाता है, यानी कि गर्मी हो जाती है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो 2 सेकंड का होता है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? तो बैंगलोर में स्थित है। उसके बाद देखिए कि पराध्वनिक विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक होती है। ठीक है। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को उनकी शपथ दिलाई जाती है। किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस की दिलाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, कार में रेडिएटर का क्या काम होता है? कि इंजन को ठंडा रखने का काम होता है। मनुष्य के शरीर का तापमान जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये फ़ारेनहाइट में हो गया। या ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। उसके बाद देखिए, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस उत्तल है। उसके बाद देखिए कि यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वो लेंस कैसा है? अवतल है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ये आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। तो अपवर्तन की वजह से तारे टिमटिमाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? तो न्यूट्रॉन है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शारीरिकी कहलाता है। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, आपको ध्यान रखना है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो डायोप्टर है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। साथियों, यहाँ पर हम लोग सोच रहे हैं कि इस क्लास में साथियों 500 प्रश्नों के बजाय हम लोग 200 क्वेश्चंस करते हैं, यानी कि ये पार्ट 1 आपका हो जाएगा और पार्ट 2 में आप लोग क्या देखोगे? 300 क्वेश्चंस देखोगे, वन लाइनर। तो इस प्रकार से आपके 2 वीडियोस में 500 क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आपको साथियों धैर्य बनाए रहना है, धैर्य के साथ ये पूरी वीडियो देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और चैनल को साथियों सब्सक्राइब करने के बाद जब दूसरी वीडियोस अपलोड होगी तो वो भी 300 क्वेश्चंस आपको वहां पर रट लेना है, बिल्कुल याद कर लेना है, कंठस्थ कर लेना है, अपने माइंड में स्टोर कर लेना है। तो साथियों, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर हो गया और रडार की कार्यप्रणाली जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? या रडार किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रेडियो तरंगों के परावर्तन पर आधारित है। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो द्वितीय नियम के बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है न्यूटन के गति के नियम से। उसके बाद देखिए कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि जब वो लेट जाएगा तो उसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा। अब वो खड़ा रहेगा तो उसका पूरा क्षेत्रफल उसके 2 पैरों पर ही होगा, ताकि उसके दलदल के नीचे जाने की संभावना बढ़ जाएगी। जबकि अगर वो लेट जाएगा तो उसका क्षेत्रफल जो है वो पूरी बॉडी पर आ जाएगा, इसलिए उसके नीचे जाने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। चलिए, तो क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, मैंने आपको समझा दिया कैसे। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलना घट जाता है। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केवल संवहन पर कार्य करता है। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पाचक क्रिया है? तो प्रोटीनों का एमिनो अम्ल में विघटन होना। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वो है बृहस्पति। ठीक है, मतलब बृहस्पति के वायुमंडल में मीथेन गैस पाई जाती है। उसके बाद देखिए कि प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, कौन सा भाई? ट्रिप्सिन है, ये आपको ध्यान रखना है। उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्य पॉलिश किया हुआ चावल है, वहां लोग पीड़ित हो जाते हैं बेरी बेरी रोग से, और बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्रित होने से थकान महसूस होती है? तो लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से थकान महसूस होती है। प्रकाश वर्ष होता है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को साथियों प्रकाश वर्ष कहा जाता है। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो फेदोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलकार दर्पण पर पड़ती है वो क्या कहलाती है? वही तो मुख्य अक्ष कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद देखिए कि अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी, अनंत बनेगी, ये आपको ध्यान रखना है। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है वो जिंक कहलाती है। उसके बाद देखिए साथियों, जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है, ये आपको ध्यान रखना है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। या साथियों 200 क्वेश्चंस की क्लास में आपको समर्पित कर रहा हूं, यानी कि 200 क्वेश्चंस आपने देख लिए तो जीके में आप अच्छे हो जाओगे। और आने वाले जो 300 क्वेश्चंस की क्लास में आपको दिखाऊंगा अगर उसको देख लोगे तो जीके के सब्जेक्ट में महारथी हो जाओगे। तो इस वीडियो का आपको साथियों उस वीडियो का इंतजार रहेगा आपको देने का, और आपको भी इंतजार होना चाहिए वो वीडियो देखने का, क्योंकि 500 क्वेश्चंस में साथियों कवर की जा रही है पूरी सामान्य ज्ञान, तो कुछ तो बात होगी इन 2 क्लासेस में। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे और फतेह करेंगे अपनी परीक्षा को। वीडियो को शेयर जरूर करेंगे साथियों, और प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।